नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव अंगुली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज भंडार। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर की। इसमें हम जो कैपिटल स्ट्रक्चर का जो भी थ्योरी वाला पोर्शन है वो सारा कंप्लीट करेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन आता है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। सबसे पहली बात ये है कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर में हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर का थ्योरी वाला पोर्शन पढ़े कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में हम ऑप्टिमल पे जाएंगे। ऑप्टिमल क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है बिजनेस चलाने के लिए जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, वो डेब्ट की फॉर्म में भी हो सकती है, इक्विटी की फॉर्म में भी होती है, प्रेफरेंस की फॉर्म में भी होती है, शॉर्ट टर्म लोन भी होता है, लॉन्ग टर्म लोन भी होता है। जो भी कैपिटल का पोर्शन होता है एक तरीके से वो एक ढांचा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। जो भी कंपनी का इक्विटी है उसमें डेब्ट है क्या है, यानी 100% इक्विटी है या फिर 50% डेब्ट है, 50% इक्विटी है, ये सब चीज़ें जो चीज़ आती है वो सब कैपिटल स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है। जैसे कोई फर्म है, उसकी 50% इक्विटी है, 50% उसने लोन है उसके पास, तो उसके डेब्ट में क्या आ गया, डेब्ट प्लस इक्विटी, ठीक है। कोई दूसरी कंपनी है उसमें डेब्ट भी है, प्रेफरेंस भी है, इक्विटी भी। एक तरीके से उस चीज़ को हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। अब आती है बात ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर उस चीज़ को बोलेंगे, वो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब मिक्सचर ऑफ डेब्ट इक्विटी, यानी मतलब जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर का जो मिक्सचर होगा वो उसका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए लॉन्ग टर्म, मतलब कि जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव से मैच होना चाहिए, यानी कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म में हर तरह के ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल कर रहा हो, उसको ऑप्टिमल बोलेंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमारी कॉस्ट तो मिनिमम आएगी और रिटर्न मैक्सिमम आएगी, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब मैं आपको समझा चुका। ऑप्टिमल का मतलब बता चुका। ऑप्टिमल में क्या होता है, कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है, रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें पता है क्या होता है, लैंग्वेज, आपको मेनली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लैंग्वेज आप अपनी बनाओगे, तो मैंने जो मेन बेसिक जो पॉइंट है, मतलब जो आपके कीवर्ड आने चाहिए इस टॉपिक में, वो मैंने इन नोट्स में कवर किए हुए हैं। ये मैंने खुद बनाए हुए नोट्स, मैं आपको बताता हूँ। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर में एक आइडल सिचुएशन होती है, ठीक है, जिसको एक कंपनी एज ए बेंचमार्क भी सेट कर सकती है। मतलब कि कोई और कंपनी सेम लेवल की है तो उसको बेंचमार्क मार के कि इसके अंदर इतनी इक्विटी है, इतनी प्रेफरेंस है, इतनी डेप्थ है, इस बेस पे मैं अपना काम करूंगी तो मुझे भी एग्जैक्ट रिटर्न, मतलब अप्रोक्स उसी के आसपास रिटर्न वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। ये समझ गए, मिक्सचर ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर को यही तो बोलते हैं। डेप्थ और इक्विटी का मिक्सचर क्या है, ठीक है। चलो, और ये किस चीज़ के लिए होता है ऑप्टिमल? फॉर अचीविंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। ये मैं आपको बता चुका। ये कीवर्ड आपके कवर होने चाहिए आपके क्वेश्चन के आंसर में, तभी आपका रिलेट कर पाएगा क्वेश्चन। मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट लिख रहे हो। ये कीवर्ड जो मतलब कि मेन है, जो एग्जामिनर आपके देखना चाह रहा है आंसर में, अगर वो नहीं आ पा रहे तो थोड़ा आपको इसमें इम्प्रूव करने के लिए ये थोड़ी कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एनी कॉम्बिनेशन लेस और मोर वुड बी लेस सेटिस्फाइंग, यानी कि कोई भी कॉम्बिनेशन इससे थोड़ा बढ़ा लो, मतलब इक्विटी थोड़ी बढ़ा दी या फिर डेप्थ थोड़ा कम कर दिया, तो वो थोड़ा लेस सेटिस्फाइंग होगा। मतलब जो एग्जैक्ट रिजल्ट उससे आ रहा है ऑप्टिमल से, वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। हेल्पफुल इन गोल अचीवमेंट, गोल अचीवमेंट में हेल्पफुल होगा, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म भी। मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, शेयर होल्डर की वेल्थ भी मैक्सिमाइज होगी अगर प्रॉपर आपका कैपिटल मिक्स है, ठीक है। इस तरीके से आपका ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। सबसे पहले बात तो आपको पता होना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर जो मेनली होता है, जो हमारा लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड होता है, उसको एक तरीके से हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल मतलब होते हैं जो बिज़नेस चलाने के लिए, रनिंग में, बिज़नेस को रनिंग में रखने के लिए जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है, मेनली वो लॉन्ग टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म वाला तो हमने आज लिया, आपको 2 दिन बाद लौटा दिया, वो एक तरीके से कैपिटल नहीं है, वो एक तरीके से वर्किंग कैपिटल बोलते हैं उसको, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले बात कैपिटल स्ट्रक्चर का लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड होता है। और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में आपके लॉन्ग टर्म यानी कि कैपिटल वाला पोर्शन तो सारा आएगा, ये शॉर्ट टर्म भी आएगा, यानी मतलब करंट लायबिलिटीज़ वगैरह भी उसमें कवर होती है, ठीक है। हम जो कैपिटल स्ट्रक्चर में ये कैपिटल स्ट्रक्चर से हमारी लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट होती है, और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में हमारी लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों क्रिएट होती है, ठीक है। ये बैलेंस शीट में किस साइड होती है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर? एक तो शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में आपका क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, ठीक है। और नॉन करंट लायबिलिटीज में आपका क्या आता है? डिबेंचर, लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और वो भी कोई लॉन्ग टर्म लोन होगा वो आएगा, ठीक है। और इसमें
आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या आता है, इसमें टोटल जो होल साइड वो इक्विटी वाली और लाइबिलिटी कंप्लीट आएगा, यानी कि जो लाइबिलिटी वाला पूरा पोर्शन है वो सारा कवर, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंस का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलो इसके एग्जांपल मैं आपको दे चुका कि कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म में जितना भी आपका लोन वगैरह आता है वो सब कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। और इसमें क्या आएगा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, ये सब तो आएगा ही, यानी कि मैंने इसको ए से डिनोट किया हुआ है, प्लस अकाउंट पेबल, शॉर्ट टर्म बोले, शॉर्ट टर्म वाले जितने भी होंगे वो भी इसमें आ जाएंगे टोटली, ठीक है। ये नैरोवर अप्रोच है क्योंकि इसमें हम एक लिमिटेड स्ट्रक्चर को देखते हैं और ये ब्रॉडर इसमें कंप्लीट आ जाता है, इसलिए इसको ब्रॉडर बोलते हैं, ठीक है। ये इतना कंप्लीट हो गया, आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, बाकी ये जो इसका कीवर्ड है मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर चुका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। दोस्तों आपको आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काइंड्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कितने तरह के होते हैं। इसको हम जो डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर, एक होता है वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर, एक होता है पिरामिड शेप, एक होता है इन्वर्टेड पिरामिड शेप। अब आता है नंबर हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर किस चीज़ को बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है कि हमने एक बेस लाइन खींच ली, जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे ये होगी बेस लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जिसको हम यहाँ पे डिनोट करेंगे हमारे इक्विटी और रिटेन अर्निंग से। तो हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची हुई है, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं आपको बता चुका डिनोट किससे होती है, आपकी इक्विटी और रिटेन। इसका मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स में सिर्फ इक्विटी और रिटेन अर्निंग है, ठीक है, कोई डेप्ट नहीं है, और जो भी एक्सपेंशन आने वाले फ्यूचर में होगा वो इक्विटी या रिटेन अर्निंग से होगा, ठीक है। क्लियर हुआ आपको हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सबसे ईजी फॉर्मेट है इसको बताने का, ठीक है। इसी तरीके से अब आता है नंबर वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर। वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, वर्टिकल में कौन सी लाइन होती है, वर्टिकल लाइन किस चीज़ को डिनोट करती है, यानी कि इक्विटी और रिटेन के अलावा क्या होता है आपका डेप्ट फंड। तो इसमें क्या होता है, बेस तो फिर भी चाहिएगा कुछ ना कुछ, मतलब कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल इक्विटी कुछ तो होती है, आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ तो होती है, यानी कि बेस बहुत थोड़ा सा आपका इक्विटी का होगा, बाकी टोटल आपका डेप्ट होगा। मैंने आपको यहाँ पे डिनोट किया हुआ है इस तरीके से, स्मॉल अमाउंट ऑफ इक्विटी, और जो भी इसमें एक्सपेंशन होगा डेप्ट के थ्रू, ठीक है, क्लियर। चलो अब आता है नंबर पिरामिड शेप। पिरामिड की शेप क्या होती है, पिरामिड की शेप मैं आपको दिखाता हूँ क्या होती है। पिरामिड की शेप इस तरह की होती है। इसमें क्या हुआ आपका, इसका बेस देखो, इसके बेस में क्या है, इसके बेस किस चीज़ से डिनोट होता है, इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग, यानी कि इसके बेस में ज़्यादा आपको क्या दिखाई दे रहा है, इक्विटी और रिटेन अर्निंग, यानी कि लार्ज पोर्शन ऑफ इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग, ठीक है। और जो इसका एक्सपेंशन होगा वो भी आपका इक्विटी और रिटेन अर्निंग से होगा। इसमें क्या होता है कि अब जो डिनोट कर रहे हैं इसमें ये पिरामिड शेप को, कि इसमें जो बेस है मतलब मेन लार्ज पोर्शन है वो आपका रिटेन अर्निंग और इक्विटी का आ चुका, इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट आपका उसका भी होता है डेप्ट का, ठीक है। लेकिन जो इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम होती, मतलब कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम होती है कॉस्ट ऑफ डेप्ट से, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, क्योंकि आप इस शेप से इसको समझ सकते हैं, अपने माइंड में थोड़ा बिठा सकते हैं, ठीक है। अब आता है इन्वर्टेड पिरामिड शेप। इन्वर्टेड में क्या आता है, नीचे बेस में क्या आ गया, यानी कि इक्विटी स्मॉल अमाउंट, इक्विटी का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है, और एक्सपेंशन जो भी होगा वो सिर्फ डेप्ट से होगा। आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो भी एक्सपेंशन आगे की तरफ बढ़ रहा है वो सब उससे बढ़ रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको ये। चलिए आपका ये कैपिटल स्ट्रक्चर, काइंड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि काइंड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर बताओ, या फिर कोई एक दे देंगे, हॉरिजॉन्टल बताओ, वर्टिकल बताओ, कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी बताओ, इस तरीके से बता सकते हैं। चलिए अब आते हैं, जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंट लाइफ स्टेजेस वाइल कंसीडरिंग डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर को हम किस बेस पे, यानी कि बिजनेस कौन सी स्टेज में है उस बेस पे देखते हुए हम कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबसे पहली आपकी होती है स्टेज पायनियरिंग। इसमें क्या होता है कि इनिशियल स्टेज होती है एक किसी भी बिजनेस, यानी कि बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंपटीशन फेस करती है, और इसको मार्केट में स्टेबल होने के लिए कुछ ना कुछ आपको कंपटीशन में आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमें स्टार्टिंग में हमारी इक्विटी हाई होगी, इक्विटी आपको हाई रखनी पड़ेगी,
ठीक है। अभी जो इनिशियल स्टेज होता है, जब बिजनेस स्टार्ट होता है, तो आपके इस पोजीशन में आपको इक्विटी हाई रखनी पड़ेगी। आप डेट पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपका आने वाले फ्यूचर में बिजनेस किस हिसाब से रन करेगा, चलेगा भी नहीं चलेगा। अगर आपने डेट स्टार्टिंग में ले लिया, आपके पास एक फिक्स एक्सपेंस यानी फिक्स इंटरेस्ट का एक बर्डन आ जाएगा, जिस वजह से आप बिजनेस को अच्छे से नहीं चला पाओगे, आप वही डेट की रिपेमेंट में लग जाओगे, ठीक है। इसलिए जो स्टार्टिंग की इनिशियल स्टेज होती है बिजनेस की, उसमें आपकी इक्विटी अमाउंट हाई होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है एक्सपेंशन, यानी कि हम स्टेबल हो चुके, हमें अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना है और आगे लेके जाना है। तो इसमें क्या होता है, कंपटीशन तो मिलता ही है, लेकिन जो हम इसको एक्सपेंशन कर सकते हैं वो हम डेब्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। यानी इक्विटी तो हमारे पास है ही, हम लोन लेके मान के चलो कोई नई मशीन इंट्रोड्यूस करनी है, एक्सपेंशन करना है, कुछ नया बिजनेस सेटअप करना है, कुछ भी नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, तो हम डेब्ट लेके उसको कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस स्टेबल हो चुका। थर्ड आती है कि हमारा बिजनेस इतना बड़ा हो चुका कि हम उसको एक कंपनी के अंदर मैनेज नहीं कर पा रहे, हैंडल नहीं कर पा रहे। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। या तो हमें अमलगमेशन करना पड़ेगा, मर्जर करना पड़ेगा, या फिर हमें इसको क्या बोलते हैं, उसको कंपनीज को स्प्लिट करना पड़ेगा, ताकि दो अलग अलग पोर्शन में बढ़ जाए, और ताकि एक जब वो छोटी पोर्शन में चली जाएगी तो उसको कंप्लीटली अच्छे से उस पर सुपरवाइज किया जा सके, उसको ध्यान किया जा सके, ठीक है। उसको स्टेबलाइजेशन वाली पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। पिकिंग ऑर्डर हाइपोथेसिस। पिकिंग ऑर्डर हाइपोथेसिस का मतलब होता है आपका कि अगर हमें बिजनेस में एक्सपेंशन करना है, ठीक है, हमारे पास 3 सोर्स ऑफ फंड होते हैं। एक होता है इंटरनल सोर्स, हमारे जो प्रॉफिट हो गए, रिटेन अर्निंग हो गई, ये सब। दूसरा होता है डेप्थ, थर्ड होता है इक्विटी। अगर हम एक्सपेंशन करना है तो हमें बेसिकली हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, ये हम ऑब्जर्वेशन होती है ना, जो पास्ट की ऑब्जर्वेशन, उसके बेस पर डिसाइड करते हैं कि हमें किस प्रायोरिटी में लेना चाहिए, ठीक है। उस बेस पे पिकिंग ऑर्डर हाइपोथेसिस की थ्योरी डेवलप हुई है। इसके अंदर हमारे जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी हुई है, फर्स्ट प्रेफरेंस जो दी गई है वो इंटरनल सोर्स को दी गई है, जो सेकंड प्रेफरेंस दी गई है वो डेप्थ को दी हुई है, थर्ड प्रेफरेंस जो दी हुई है लास्टली इक्विटी। अगर ये दोनों पोर्शन आपके नहीं हो पा रहे तो आप इक्विटी की तरफ जंप करोगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या फाइनेंशियल गेनिंग एक फेयर वेदर फ्रेंड है, यानी कि अगर हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल लिवरेज ज़्यादा है तो क्या वो एक अच्छा साइन होता है बिजनेस के लिए। तो हाँ, ऑब्वियसली अच्छा साइन होता है, क्योंकि जो फाइनेंशियल लिवरेज जो रिलेशनशिप है ना, वो EBIT और EBT का रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये होता है कि अगर फाइनेंशियल गेनिंग आपका अच्छा है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो है ना फाइनेंशियल, आपका जो एक्सपेंस है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट वगैरह जो आपके होते हैं, उसको पे करने की एबिलिटी है आपकी फंड में। अगर वो है तो आपकी अच्छी बात है कि आप एक्सटर्नल जो लोन वगैरह लिए हुए हैं, आप उसको पे करने के लिए सक्षम है कंपनी, ठीक है। इसलिए ये अगर आपका फाइनेंशियल लिवरेज हाई होगा तो आपको ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा EPS और MPS में। अर्निंग पर शेयर कंपनी की इंप्रूव हो जाएगी और मार्केट प्राइस भी इस चीज़ से इंप्रूव होता है। जब अर्निंग पर शेयर इंप्रूव होगी तो इससे शेयर होल्डर को थोड़ा बिलीव आएगा और इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, तो इसलिए तो ये आपका एक फेयर वेदर फ्रेंड बोला जाता है, ठीक है। ये क्वाइट रिस्की है। अगर ये रिस्की इस वजह से हो जाता है, अगर हमारा EBIT नॉट एबल टू पे इंटरेस्ट, अगर हम इंटरेस्ट पे करने में सक्षम नहीं है तो ये एक तरीके से रिस्की हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये अभी इतना ही। बाकी आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बाकी आप जो भी इसके बाद करोगे वो आपको, ये कीवर्ड मैंने आपको दे दिए इधर से, आपको अपनी लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ